बलात्कार पे बलात्कार होता जा रहा है, चाहे वो सामूहिक हो, व्यक्तिगत हो, घर के अंदर हो, बलात्कारें हो रही हैं बट कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूरे भारत में 86 बलात्कार रोज़ हो रहे हैं, वो भी जो रिपोर्ट हो रहे हैं, जो नहीं रिपोर्ट हो रहे हैं उसका क्या। इस समय बनारस में एक केस चल रहा है जिसका ये हम आपके पास लिए हुए हैं, तो ये जो चल रहा है लगातार और जिसमें पुलिस का एकदम रवैया बहुत हल्का ढीला, शासन की तरफ से ना ये लड़की के कैरेक्टर पे भी पुलिस वाले लोग भी कह दे रहे हैं कि ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लड़की ही ऐसी होगी। या अभी इस केस में आप देख रहे होंगे कि कई बार ऐसी मीडिया बोल दे रही है कि पुलिस का कहना है या और लोगों का कहना है कि लड़की का ऐसा घूमना फिरना, लड़कों के साथ चक्कर है। सरकार का एक बहुत अच्छा नारा था शुरुआत में, अभी है कि नहीं है नहीं पता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस नारे के लिए सवाल है कि सरकार इस नारे के अंतर्गत क्या कर रही है। तो आप लड़कियों के कैरेक्टर पे आवाज़ उठा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक यौन कर्मी जो है वो भी पैसे लेके अगर सेक्स कर रही है तो क्या उसके साथ भी बलात्कार होना चाहिए। ये अजीब सी मनोदशा है और हम सब लोग बहुत दुखी भी हैं। देश में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा पर ऐसे गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं कि अब इसका हल निकालने के लिए लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। खास करके उत्तर प्रदेश में माहौल एकदम भयावह हो गया है। ये तब है जब प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर किसी ने बेटियों के साथ गलत हरकत की तो अगले चौराहे पर पुलिस के रूप में उसे यमराज खड़े मिलेंगे। लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उन्हीं के प्रदेश और प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में एक युवती के साथ 23 लोगों द्वारा गैंगरेप का शर्मनाक मामला सामने आया है। जरा सोच कर देखिए, जो विदेशी पर्यटक काशी की प्राचीनता और इसकी संस्कृति को देखने और महसूस करने हजारों मील दूर से हमारे देश भारत में आते हैं, जब वो इन खबरों को देखते होंगे तो वो भारत की कैसी छवि अपने साथ लेकर जाते होंगे। ये सोचने की बात है। बहरहाल अब इस मामले को लेकर वाराणसी में सामाजिक संगठन दखल ने भी मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि दखल द्वारा आयोजित एक दिवसीय धरने और उपवास ने एक बार फिर से देश में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सिगरा चौराहे पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे कार्यकर्ताओं ने सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को केवल एक दिखावटी नारा करार दिया है और मांग किया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर तत्काल और सख्त कार्रवाई हो। धरने की यह कार्रवाई उस हृदय विदारक घटना के विरोध में की गई जिसमें उत्तर प्रदेश के व्यापारी शहर में एक युवती के साथ 23 लोगों द्वारा गैंगरेप किया गया। यह घटना न सिर्फ स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश का कारण बनी है। पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग करते हुए दखल संस्था ने कहा कि यह केवल एक मामला नहीं है बल्कि महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे अपराधों की भयावह तस्वीर है। दखल संस्था की कार्यकर्ता नीति ने कहा, सरकार बेटी बचाओ के नारे देती है लेकिन जमीन पर बेटियों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ये योजना अब सिर्फ कागजों में बची है। हम चाहते हैं कि इस केस के सभी आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुनवाई के जरिए सख्त से सख्त सजा दी जाए। कार्यकर्ताओं ने उपवास के साथ साथ महिलाओं में जागरूकता फैलाने के लिए पंपलेट भी वितरित किए। उनका कहना है कि जब तक समाज में महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी तब तक किसी भी विकास की बात बेमानी है। इस गंभीर मामले में जिला प्रशासन ने अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है और शेष की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक सभी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर गंभीर रुख अपनाते हुए वाराणसी दौरे के दौरान जिलाधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली थी और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। बता दें, अंबेडकर जयंती पर यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक घटना के खिलाफ नहीं बल्कि उस बड़ी चुप्पी के खिलाफ है जो समाज में महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों को लेकर बनी हुई है। सवाल अब यही है कि अब बेटियों की सुरक्षा सिर्फ एक सरकारी नारा बनकर रह गई है। आज अंबेडकर जयंती है और जिस तरीके से संविधान में सभी के अधिकारों को ध्यान रख के संविधान बनाया गया, बट जो इस समय आप लोग सब लोग जानते होंगे कि जो एक महिला अधिकार की बात करते हैं
तो उसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिसमें उनके गरिमा का जो लगातार एकदम गरिमा को छीड़ कर दिया जा रहा है, हट जा रहा है। तो उस चीज़ों को लेके लगातार हम लोग देख रहे हैं कि बलात्कार पे बलात्कार होता जा रहा है, चाहे वो सामूहिक हो, व्यक्तिगत हो, घर के अंदर हो, बलात्कारें हो रही हैं बट कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप सब लोग देख रहे होंगे बैनर में भी एनसीआरबी के आधार पे लिख रहा है कि पूरे भारत में 86 बलात्कार रोज़ हो रहे हैं, वो भी जो रिपोर्ट हो रहे हैं, जो नहीं रिपोर्ट हो रहे हैं उसका क्या। तो इस तरह इस समय बनारस में एक केस चल रहा है जिसका ये हम आपके पास लिए हुए हैं। तो ये जो चल रहा है लगातार और जिसमें पुलिस का एकदम रवैया बहुत हल्का ढीला, इससे पहले हम लोग बहुत सारे बलात्कारों पर भी आवाज़ उठाएं, एफआईआर कराने में 4-4, 5-5 दिन बीत जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को लेके आज हम लोग बैठे हैं और कई बार ऐसा हो रहा है कि प्रशासन की तरफ से ना ये लड़की के कैरेक्टर पे भी पुलिस वाले लोग भी कह दे रहे हैं कि ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लड़की ही ऐसी होगी। या अभी इस केस में आप देख रहे होंगे कि कई बार ऐसी मीडिया बोल दे रही है कि पुलिस का कहना है या और लोगों का कहना है कि लड़की का ऐसा घूमना फिरना, लड़कों के साथ चक्कर है। हम कह रहे हैं कि क्या एक सेक्स वर्कर का भी अस्तित्व नहीं है? तो आप लड़कियों के कैरेक्टर पे आवाज़ उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक यौन कर्मी जो है वो भी पैसे लेके अगर सेक्स कर रही है तो क्या उसके साथ भी बलात्कार होना चाहिए? ये अजीब सी मनोदशा है और हम सब लोग बहुत दुखी भी हैं और बहुत परेशान भी हैं कि कैसे ऐसी मानसिकता लोगों की बदलाव हो, कैसे बदले लोग कि जब तक सहमति नहीं है तब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और एक महिला शरीर जो है, जो फीमेल शरीर है, वो सामान नहीं है आपके भोग का, वो एक इंसान है। थोड़ी इंसानियत दिखाइए, इंसानियत अपनी बदलिए और समझिए कि आप भी जानवर नहीं हैं। जानवर भी बहुत सोच समझ के विद कंसेंट करते हैं, तो आप क्या हैं इस पे भी अपने आप पे ऊपर सवाल उठाना पड़ेगा। अगर आप कि धार्मिक नगरी है काशी, हम लोगों को तो अभी बहुत डाउट है क्योंकि देवियों की पूजा पता नहीं कितने ज़माने से करे आ रहे हैं, लेकिन वही पूजा करने वाले लोग शायद अभी आप देखे होंगे नवरात्रि 9 दिन का चला और बच्चियों को भी खाना खिलाया जाता है, उसमें छोटे छोटे बच्चियों को। 2-3 केस ऐसे आ गए नवरात्रि के समय भी। और एक केस है बनारस का तो नहीं है, लेकिन नवमी में पूजा में लड़की खाने गई है, वहाँ पे उसका बलात्कार हो जा रहा है। तो क्या ही श्रद्धा, क्या ही धर्म, क्या ही पूजा पाठ, ये अभी एकदम ये सब एकदम अलग है और बलात्कारियों का जो दिमाग है वो एकदम अलग है। तो धर्म से जोड़ना या फिर ये कहिए कि बहुत पुजारी हैं जो देवी की पूजा कर रहे हैं, वो महिला शरीर को कुछ समझ रहे होंगे, ये सब बहुत क्वेश्चन मार्क हो। सरकार से क्या मांग करती हैं आप? सरकार का एक बहुत अच्छा नारा था शुरुआत में, अभी है कि नहीं है नहीं पता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस नारे के लिए सवाल है कि सरकार इस नारे के अंतर्गत क्या कर रही है। जब हम लोग सरकारी कार्यालयों में जा रहे हैं, ख़ासतौर से समाज कल्याण विभाग में या महिला आयोग में जब बात कर रहे हैं कि इस नारे का क्या है, क्या हो रहा है इस स्कीम के तहत, तो आरटीआई के बाद भी दिख रहा है कि प्रचार प्रसार में खूब सारा पैसा जा रहा है। अवेयरनेस इसमें मिशन शक्ति करके एक अभियान भी है, तो सरकार वो भी चला रही है। उसमें कितना अच्छा होता कि स्कूलों में, कार्यालयों में, कॉलेजेस में वो उस बैनर तले बहुत सारे अवेयरनेस के कार्यक्रम चला सकती थी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे बैनर, पोस्टर, पर्चा में ही दिखेगा और कहीं नहीं दिखेगा। सरकार बड़े बड़े होर्डिंग में बेटी बचाओ, ट्रकों पे आप देखेंगे बेटी बचाओ, लेकिन सच में धरती पे कहीं दिख नहीं रहा है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।